अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हमारे सभी पाठक, आचार्य, गुरुजन, मित्र सभी का इस अंक में हम हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हम नाम इस विषय में अनेक प्रकार की कल्पना कर बैठते हैं और नाम के विषय में आदिकाल से यानी हमारे संत महात्माओं ने, हमारे अवतारों ने हमें जागृति दी है। कहा है कि आप सतत नामस्मरण का उच्चार किया करो, नाम लेने से भव सिंधु तर जाता है ये जीव। ऐसे अनेक प्रकार से हमें नाम के विषय में उन्होंने सचेत किया है। और सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य भी कहते हैं कि नाम जो है वो संपूर्ण का बोधक है। संपूर्ण का बोध नाम में होता है। क्षर अक्षर दोनों भावनाओं का लय नाम में होता है। तो वो नाम क्या है जो गुरुजन देते हैं, जैसे गायत्री मंत्र है, राम कृष्ण हरि, वासुदेवाय नमः, या फिर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण आदि प्रकार के नाम। और सद्गुरु जो नाम का बोध कराते हैं वो नाम, इन दो नामों में क्या अंतर है, इस विषय में हम बुद्ध सूक्त से जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। और आपसे भी आशा है कि आप इस जानकारी को हृदयस्थ करके इस विषय में चिंतन करें कि सच्चा नाम क्या है, वो नाम क्या है जिसको प्राप्त करते ही जीव संशय भ्रमों से छूटकर विश्वरूप परमात्मा में लीन हो जाता है, एक रूप हो जाता है। आइए जानते हैं। नर्मदे हर यह शब्द प्रकृति पुरुष वाचक है। नर्मदे हर यह शब्द प्रकृति पुरुष वाचक है। इसी में शांति रहती है, इसलिए हम पत्र पर लिखते हैं। सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि नर्मदे हर शब्द प्रकृति पुरुष वाचक है, इसी में शांति रहती है, इसलिए हम पत्र पर लिखते हैं। स्वरूप प्रकट करने वाली संज्ञा नाम है। स्वरूप प्रकट करने वाली संज्ञा नाम है। नाम पृथक है, शब्द यह वाप्य है। नाम पृथक है, शब्द यह व्याप्य है, और नाम यह व्यापक है। यानी वस्तु में सर्वत्र व्यापक क्या है? नाम है। अगर हम किसी भी दिशा से नाम को देखेंगे तो वो नाम एक जैसे ही लगता है। नाम पुरुषोत्तम भाव का स्वरूप विश्व है। नाम पुरुषोत्तम भाव का स्वरूप विश्व है और रूप अक्षरात्मा है। रूप अक्षरात्मा है और नाम जो है वो पुरुषोत्तम भाव का स्वरूप विश्व है। अक्षर ईश्वर के प्रकाश बिना नाम प्रकट नहीं सकता। अब ईश्वर अक्षर ईश्वर के प्रकाश बिना नाम नहीं प्रकट सकता। आकार कर्म करता है, नाम प्रगटीकरण करता है। आकार कर्म करता है, नाम प्रगटीकरण करता है। नाम चित्त शुद्धि के हेतु है तो एकाग्रता के लिए ध्यान है। नाम चित्त शुद्धि के हेतु है तो एकाग्रता के लिए ध्यान है। राम राम, जय गोपाल, जय हरि इत्यादि बड़ों का नाम पुण्य दृष्टि से लेते अर्थात वाचा से उच्चारण करते हैं। राम राम, जय गोपाल, जय हरि इत्यादि बड़ों का नाम पुण्य दृष्टि से लेते हैं, यानी वाचा से उच्चारण करते हैं। जिस व्यक्ति का नाम प्रेम भक्ति से लिया जाता है, यदि उस व्यक्ति का संचित पुण्य शेष रहा हो तो स्तुवन्तः पुण्यकृत्यान् गृह्णन्ति, इस नियमानुसार पाप नष्ट होते हैं। इसे पुनः सुने। जिस व्यक्ति का नाम प्रेम भक्ति से लिया जाता है, यदि उस व्यक्ति का संचित पुण्य शेष रहा हो, अर्थात स्तुवन्तः पुण्यकृत्यान् गृह्णन्ति,
इस नियमानुसार पाप नष्ट होते हैं। लेने में पैसा खर्च नहीं होता, लेने में पैसा खर्च नहीं होता, इस कारण भगवत नाम अमूल्य है। हरि के नाम की तुमुल ध्वनि पापी, पतित, पशु पक्षी तक के कानों में जाकर सबको पवित्र व पाप मुक्त करती है। इत्यादि वर्णन रोचक भावपूर्ण है, जो मूर्ख जनों को परमात्मा की तरफ झुकाकर चित्त शुद्धि होने के हेतु है। नाम में क्षर, अक्षर व पुरुषोत्तम ये भाव आते हैं। नाम में क्षर, अक्षर व पुरुषोत्तम ये भाव आते हैं। नाम मंत्र वाचिक कर्म है, नाम मंत्र वाचिक कर्म है, यह जप यज्ञ है, अर्थात उससे परमात्मा प्राप्ति नहीं। नाम मंत्र वाचिक कर्म है, यह जप यज्ञ है, अर्थात इससे परमात्मा प्राप्ति नहीं। यतो वाचो निवर्तन्ते, जहाँ वाचा का ही निवर्तन हो जाता है वही नाम श्रेष्ठ कहलाता है। चित्त शुद्धि स्वकर्म से ही होती है, चित्त शुद्धि स्वकर्म से ही होती है, राम राम इस तरह शब्द रटने से नहीं। चित्त शुद्धि स्वकर्म से ही होती है, राम राम इस तरह शब्द रटने से नहीं होती। शब्द रटन अर्थात नाम का जप करने से केवल पुण्य प्राप्त होगा, परमेश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। नाम विभूतियों के ही लिए जाते हैं, सामान्य लोगों के नहीं। जीवों के नामों का स्मरण काम उत्पन्न करता है, जीवों के नामों का स्मरण काम उत्पन्न करता है। विभूति के नाम स्मरण से चित्त शुद्धि होती है और समष्टि प्रकृतिस्थ अक्षर ईश्वर के ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है। विभूतियों के नाम स्मरण से उसके चित्त चरित्र श्रवण करने की इच्छा होने लगती है, इससे अधिक कुछ नहीं प्राप्त होता। विभूतियों के नाम स्मरण से उसके चरित्र श्रवण करने की इच्छा होने लगती है, इससे अधिक कुछ नहीं प्राप्त होता। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, नाम स्मरण जप यज्ञ है। यज्ञ क्षपित कल्मषा, नाम स्मरण से पाप धुलते हैं। यदि फल लाभ दृष्टि न होवे तो फल दृष्टि का स्मरण व्यष्टि रूप नाम का बोधक बंधन कारक है। विज्ञान सहित कर्म से मुक्ति होती है, विज्ञान सहित कर्म से मुक्ति होती है। भगवत नाम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि अर्थात जप यज्ञांतर्गत है। अतः नाम स्मरणादि वासना रहित बुद्धि से हो जाए तो क्षपित कल्मषा, चित्त पर के मैल दूर होकर चित्त शुद्धि में काम आता है। विवेक, वैराग्य तथा भक्ति से इसका संबंध नहीं। जिसने प्रत्यक्ष नहीं देखा और प्रत्यक्ष बतला नहीं सकता वही स्मरण करने को कहता है। जिसने प्रत्यक्ष नहीं देखा और प्रत्यक्ष बतला नहीं सकता वही स्मरण करने को कहता है। सांप्रदायों तथा पंथों में लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव न देकर नाम स्मरण जपादि साधन करने को कह देते हैं, उसका यही कारण है। इसे पुनः समझे। जिसने प्रत्यक्ष नहीं देखा और प्रत्यक्ष बतला नहीं सकता वही स्मरण करने को कहता है। सांप्रदायों तथा पंथों में लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव न देकर नाम स्मरण जपादि साधन करने को कह देते हैं, ये उसका यही कारण है। वाणी की सहायता से यानी नाम स्मरणादि साधनों से जन्म मरण नहीं चुकेगा। वाणी की सहायता से अर्थात नाम स्मरणादि साधनों से जन्म मरण नहीं चुकेगा। भगवत नामों में संशय नाश नहीं होता, भगवत नामों से संशय नाश नहीं होता, दिव्य चक्षु की स्थिति से होता है। इसके लिए अन्य उपाय नहीं है। न हम वेदैर्न तपसा, यह सिद्धांत है। नाम क्या वस्तु है? यह दिव्य दृष्टि से प्रत्यक्ष प्रकट होता है। नाम क्या वस्तु है? यह दिव्य दृष्टि से प्रत्यक्ष प्रकट होता है।
वह नाम उच्चारण में नहीं आता, क्योंकि उस नाम का स्वरूप यतो वाचो निवर्तन्ते इस तरह मन वाचा से परे है। उच्चारण में आने वाले व्यष्टिरूप विभूतियों के नाम विज्ञान से प्राप्त होने वाला आस्तिक्य रूप नाम वस्तु नहीं है। जप यज्ञ में अनंत गुरु के अनंत नाम है। जप यज्ञ में अनंत गुरु के अनंत नाम है। नामानुसार चित्त शुद्धता होती है। नामानुसार चित्त शुद्धता होती है, किंतु सद्गुरु की उपासना एकाग्रता कराती है। सद्गुरु की उपासना एकाग्रता कराती है। पश्चात विज्ञान के आस्तिक्य की स्थिति पुरुषोत्तम स्वरूप नाम है। वह वाचा से नहीं निकल सकता। वह यतो वाचो निवर्तन्ते है। सहज समाधि यह उसी पुरुषोत्तम रूप नाम के स्वरूप का लक्ष्य है। 16 अक्षरों का पृथक पृथक एकाक्षरी भाव का अर्थ जिस स्वरूप में एकत्रित होता है, उस नाम का परावाचा से स्मरण यह अकर्ता भाव है। इससे कर्म का कर्ता नहीं रहता। 16 अक्षरों का पृथक पृथक एकाक्षरी भाव का अर्थ जिस स्वरूप में एकत्रित होता है, उस नाम का परावाचा से स्मरण यह अकर्ता भाव है। इससे कर्म का कर्ता नहीं रहता। नाम की प्राप्ति सद्गुरु के बिना नहीं होती, यह सत्य है। नाम की प्राप्ति सद्गुरु के बिना नहीं होती, यह सत्य है। व्यष्टि रूप का नाम चित्त शुद्धि के लिए है। व्यष्टि रूप का नाम चित्त शुद्धि के लिए है। इस कारण शास्त्रादि से श्रेष्ठ माना है। शास्त्रादि पढ़ने से शब्द पांडित्य प्राप्त होता है। धन संतान मान अधिकार आदि की प्राप्ति नाम स्मरण युक्त सत्पुरुषार्थ से होती है। धन संतान मान अधिकार आदि की प्राप्ति नाम स्मरण युक्त सत्पुरुषार्थ से होती है। केवल तोते के समान नाम रटन युक्त स्मरण से कुछ नहीं होता। तो मित्रों, इस तरह हमने नाम इस शीर्षक से बुद्ध सूक्त में सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने किए हुए मार्गदर्शन का लाभ प्राप्त किया है। आपसे भी अनुरोध है कि आप इस एपिसोड को बार बार देखें, समझें, जानें, और जो सामान्य गुरुजन जो नाम देते हैं और जो सद्गुरु नाम का बोध कराते हैं, इन दो प्रकार के नामों में क्या अंतर है और कौन से नाम से परम कल्याण होता है, इस विषय में मनन चिंतन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।